क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव का 12वां अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक ना, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इसका 26 नंबर तक होना रे, 27 नंबर तक खत्म हो गया था। 28 नंबर से सवाल देखो आगे, ठीक है। 28 नंबर सवाल थोड़ा कहता है कि जब दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, ऐसे है। अब समझना ध्यान से, इस प्रकार से ABCD एक क्या है, वर्ग है। नाम है इसका ABC और D, ठीक है। और इसकी भुजा है 10, तो सब भुजा क्या होगा, वर्ग की भुजा 10। तब छायांकित भाग ऐसे किया हुआ, इसको ऐसे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल सी बात समझो, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरा वर्ग का निकाल लेंगे और उसमें से क्या चतुर्थांश भरा देंगे। आखिर ये वृत्त का चतुर्थांश ही ना हुआ रे। सपोज कर लो इसको ऐसे हम घुमा देते, पूरा वृत्त नहीं था, तो वृत्त का 4 भाग में से एक भाग है कि नहीं है, चतुर्थांश हुआ ना। इसको हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बहुत आसान है। पूरा वर्ग का निकाल लो क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और घटा दो उसमें से चतुर्थांश का। चतुर्थांश का क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4 भाग में से एक भाग, 4 भाग दे समझ में। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है 10 का स्क्वायर, मतलब 10 गुना घटा पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान देखो जो इसका भुजा है, इसका त्रिज्या हुआ, त्रिज्या हो गया 10 गुना 10 अब बटे कितना 4, तो 10 दाएं 100 और घटा, कटने वाला तो है नहीं, कटेगा, अरे नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे 2 दूना 4, 11 दूना 2 का 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 11 दाएं 110, 110 गुना 5, 11 5 55, 550 अब बटे 7। अब देखो यहाँ कुछ नीचे 1 होगा, 7 1 का लघुत्तम, 7 गुना 100 तो 700 और घटा 550 गुना 1 तो 550, यानी 150 बटे 7 भाग दो, 7 दूना 14 बचेगा 1 10, ठीक ना, 7 1 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, देखो कितना दिया है, कितना दिया है, कैसे भाग दिया है आंसर में। 21.4 किसमें है, सी नंबर, 4 5 लास्ट में 5 आएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आया कि नहीं आया। 29 में कहता है कि 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या, देखो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल है 38.5, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 38.5, तो पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर का मान स्क्वायर बराबर 38.5, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 38.5, इधर गुना है ना 22 बटे 7, इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा 22 बटे 7, या कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 38.5 बटे कुछ 1 होगा, और हल करेंगे तो नीचे वाला 7 ऊपर वाला 22 नीचे, ये दशमलव उड़ाओगे एक अंक नीचे क्या जाएगा 10, 0 हो जाएगा, कटाओ तो 22 से कटेगा, 22 इकाई 22 बचेगा कितना यहाँ पे 22 इकाई 22 बचेगा यहाँ पे कितना 38 में से 22 घटाओगे तो 16, 16 पर 165 कटेगा तो नहीं, दूसरे नहीं कटेगा, 5 से घटाओ, 5 सते 35 बचेगा 3, 5 सते 77 बार में 77 पंचे 7 पचे 35 के 5 हाथ से 3 7 35, ठीक है। और कितना जाएगा 2 पंचे 10, कटा ना, देखो 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, अब तो नहीं कटेगा, तो कितना हो गया आर बराबर इधर 7 गुना 7 अब बटे 2 गुना 2 है, इधर स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो रूट, तो जोड़ा में से बाहर हो जाएगा 7 बटे जोड़ा में से बाहर 2, यानी 3.5, 7 का आधा 3.5, ये आंसर होगा इसका त्रिज्या। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें तुम्हारा कहता है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप, देखो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r, बराबर दिया है तुमको 72, कितना है ये 72 है, ठीक।
तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, आर निकालना। सिंपल बात, आर निकालना है तो आर को कॉमन निकाल दो, क्या जाएगा पाई प्लस 2, नहीं हो जाएगा, आर निकालिए बाहर तो पाई या प्लस में 2 बराबर कितना 72। तो आर निकालना है तो कितना हो जाएगा 72, इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग में पाई प्लस 2, आर का मान 72 और बटे पाई का मान 22/7 और जोड़ 2 1 होगा, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, तो 72 ऊपर में है और बटे 7 और 1 का लघुत्तम 7, 1 गुना 22 तो 22 और प्लस 7 गुना 14, यानी आर का मान 72 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा और हल करोगे तो नीचे वाला 7 ऊपर वाला 22 और 14 मिला के 36 नीचे, तो 36 से कहीं 36, 36 दुना 72, आर का मान 7 दुना 14। देखो है आंसर कि नहीं है। 31 नंबर, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात तुमको दिया हुआ है 4:25, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। सिखाया था ना कि किसी भी दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात यदि 31 है ना रे, 4:25 तो है, यहाँ देखो 4:25 क्वेश्चन दिया है हमारे साथ। अब जिसमें किताब में क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, दो पुराना किताब होगा नया किताब में हो सकता है, तो दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 4:25, तो उसके क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या होता है वर्गमूल निकलता है ना। क्षेत्रफल दिया रहा है, त्रिज्या का अनुपात पूछे तो वर्गमूल निकाल दो, या त्रिज्या दिया हुआ है क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा त्रिज्या का अनुपात 4 का वर्गमूल 2 और 25 का 2:5, जिसका 4:1 हो तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वृत्त की परिधि, देखो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर 2 पाई आर, ये तुमको दिया हुआ है 462 है, वृत्त की परिधि कितना है 462, तो त्रिज्या कितना होगा, देखो 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर बराबर कितना 462, कटा दो ऐसे ही, 2 1 2 231 हो जाएगा, 2 गुना 4 कटा ना दूसरे ऐसे कर दो। आर का मान कितना हो जाएगा 231, इधर गुना इधर क्या जाएगा भाग में जाएगा 22/7, या कह सकते हैं 231, उसके नीचे कुछ नहीं 1 है, हल करेंगे तो नीचे वाला 7 ऊपर वाला 22 नीचे, कितना मान कटेगा ये शायद नहीं कटेगा, देख सकते हैं। आर कितना हो जाएगा 7 1 7, 7 3 21 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16/22, आर का मान भाग दे दो, कितना करेगा 16 17 भागा करोगे 22 तो हो जाएगा कितना 7 बार में 7 दूना 14 हासिल 7 दूना 14 और 1 15, घटाओगे तो 11 में से 4 घटेगा तो 7 उतरेगा 7, 22 3 66 1 1 ये ना 0.0 22 पंचे, देखो तो 73.5 है आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति, देखो ऐसे अर्धवृत्त है, ठीक है, आधा वृत्त, इसका त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या यहां से यहां तक आर 6, देखो त्रिज्या दिया हुआ है तुमको कितना, त्रिज्या आर का मान है 6, निकालना है क्या तुमको परिमिति। देखो अर्धवृत्त का परिमिति का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है, तो पाई का मान 22/7 अब गुना आर का मान 6 और जोड़ 2 गुना आर का मान 6, तो 22 छके देखो 2 छके 12 हासिल 2 छके 12 132/7 और जोड़ 6 दूना 12, नीचे देखोगा 7 1 का लघुत्तम 7, 132 से कहीं 132 और प्लस 12 सते है ना, बनाया ना, सिर्फ सूत्र लिखा है क्या, ऑप्शन क्या है, अरे सिर्फ सूत्र लिखा है, पाई के मान नहीं बिठाया है, सूत्र लिख देना पाई प्लस 2r, सिंपल में क्या आ जाएगा, देखो दोनों में आर है ना तो आर कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा पाई प्लस 2, देखो आंसर है ये वाला r इंटू पाई प्लस 2 है, अरे r इंटू पाई प्लस 2 मतलब वही ना हुआ, r का मान 6 है तो 6 गुना पाई प्लस 2 नहीं हो गया, वही बात बोल रहे हैं r इंटू पाई प्लस 2 है। अब तुम लोग इतना भी नहीं समझते हो। 34, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, देखो एक वृत्त है, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर,
कि उस चाप की लंबाई क्या होगी। देखो चाप की लंबाई मांग रहा है, यहां से ये जहां तक जाएगा, ये जिसके बीच का कोण दिया होगा, ये किस है और ये थीटा है। तो जब मान लो कि ए और बी चाप है, ये ए और बी चाप है, यहाँ ये वाला चाप, इसको चाप कहते हैं, ठीक है। ये केंद्र ओ है, ओरिजिन, यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना का? 60 डिग्री का। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटे 180 डिग्री पाई आर स्क्वायर। कंफर्म याद है? वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। थीटा चाप की लंबाई बराबर होता है ऐसे, चाप की लंबाई बराबर है पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21, थीटा का मान 60 है ना, बटे 180। तो 6 इकाई 6, 6 3 18, 3 बार में 7 इकाई 7, 7 3 21, 3 से 3 खत्म, सिर्फ 22 हो गया। इसमें कहता है तुम्हारा कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई है तो उसकी त्रिज्या क्या हो। देखो वृत्त का परिधि दिया हुआ है तुमको, परिधि कितना है? 4 पाई। अब वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, बराबर कितना दिया है? पाई से पाई खत्म, 2 इकाई 2, 2 ना, त्रिज्या कितना हो गया? 2। ये आंसर हो गया। 36 नंबर तुम्हारा प्रश्न कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। देखो त्रिज्या तुमको 7 दिया है, तो अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति को ही परिमाप कहते हैं। सूत्र होता है पाई आर प्लस 2 आर। क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर। मान हल किया नहीं किया रे? क्या हल किया? देखो पाई का मान 22 बटे 7 और गुना आर, आर का मान 7 जोड़ 2 गुना आर का मान 7, 7 खत्म, 22 जोड़ 7 गुना 14, 4 2 6 2 1 3 36। आंसर है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 37 इसमें कहता है तुम्हारा आर त्रिज्या वाले वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। देखो थीटा कोण का मान है, कोण क्या है रे? त्रिज्या है तुम्हारा आर, ठीक, और कोण है थीटा, ठीक ना। आर त्रिज्या वाले और थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप। देखो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई सूत्र होता है पाई आर, ठीक ना, पाई आर थीटा बटे 100। देखो इसका आंसर कौन सा? ऑप्शन पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। बी नंबर है, बी नंबर, क्योंकि वहां इसको ऐसे लिखा है 2 पाई आर थीटा बटे 360 किया है, तो बात तो है ना, 2 इकाई तो 180 यहाँ पे हो जाएगा। देखो हुआ पाई आर थीटा बटे 180, इसी को इस रूप में लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें तुम्हारा कहता है एक पहिया का व्यास 40 है। देखो एक पहिया है और इसका व्यास कितना है? 40, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर का मान व्यास का आधा 20। 176 मीटर की दूरी तय करने में से कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक। देखो ये सब सेंटीमीटर है, इसको कह कितना चक्कर लगाना है, कितना घूमना रे? 176 मीटर। चूंकि दूरी कितना दिया है तो 176 मीटर, यानी कि 176 में 100 से गुना कर दो, इतना सेंटीमीटर, 176 इतना सेंटीमीटर, इतना चलना है, ठीक। अब देखो पहले क्या करेंगे, पहिया का व्यास परिधि निकाल लेंगे और परिधि से भाग देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए पहिया का परिधि बराबर क्या होगा? तो 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान 20, ठीक। तो कितना हो जाएगा? ये कटेगा है नहीं, 22 दूना 44 है ना, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 880 बटे 7। ये हो गया पहिया का क्या? परिधि। इसलिए समय बराबर क्या था? दूरी बटे चाल, अरे दूरी हुआ कितना? इतना बटे चाल हो गया इतना,
कितना हो जाएगा 1 6 1 7 6 डबल 0 बटे 1 और हो जाएगा 7 8 8 0 0 0 खत्म। 11 से कटेगा 11 8 88 11 का 11 11 6 66 ना हो गया। और कटेगा 8 का 8 8 गुना 16 20 बार में 20 सते 140। देखो आंसर है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर। एक घड़ी के मिनट के सुई है ना, मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया है कौन? सिंपल बात है, मिनट का सुई, घड़ी में मिनट का सुई जो है ना 60 मिनट, 1 मिनट होते होते 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट 60 मिनट पूरा घूम जाता है। कितना कौन बनाएगा? 360 डिग्री का। यानी एक घड़ी के मिनट के सुई द्वारा 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है। कोई दिक्कत? 40। दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखो, परिधि का अनुपात तुमको दिया हुआ है 3:4। तुमको सिखाया था ना कि दो वृत्तों के परिधि का अनुपात ही उसकी त्रिज्या का अनुपात कहलाता है। तो ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगा? 3:4। और जब त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल तुमको मांग रहा है, तो सिखाए थे ना कि दो वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो उसका स्क्वायर कर दो। तो 3 तिहाई 9 और 4 चौके 16। देखो 9:16 आंसर होगा। है कॉमन सेंस लगाना चाहिए। 41। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो परिधि क्या होगा? देखो, वृत्त का क्षेत्रफल ये तुमको दिया है 154 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154। तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। तो 22 से कहीं 22 सत्ते इतना, ये ना हुआ। यानी आर यहाँ नीचे से 1 है ना, इसलिए आर स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49। तो आर बराबर क्या होगा? 49 का वर्गमूल 7। त्रिज्या 7 निकल गया। हमको निकालने के लिए कह रहा है क्या? परिधि। तो वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान कितना निकला? 7 7 खत्म, 22 दूना 44। ये आंसर होगा। कोई दिक्कत? 42 नंबर कहता है कि यदि डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, डी वृत्त का व्यास है तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है पाई आर। यदि डी वृत्त का व्यास है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई डी स्क्वायर बटे 4 होता है। क्या रे? पाई डी स्क्वायर बटे, बस याद रखना, पाई डी स्क्वायर बटे 4। 43। एक वृत्त की परिधि 132 है, त्रिज्या क्या होगा? परिधि मतलब 2 पाई आर। 132 है तो 2 1 2 6 दूना 12 61 हो जाएगा। ये तो त्रिज्या पूछा था, आर कितना हो जाएगा? 61 गुना पाई क्या जाएगा? भाग में पाई, यानी आर का मान, ठीक है, अरे 61 6 दूना 12 6 दूना 66 ना, 66 अब बटे पाई का मान 22/7, यानी आर का मान 66, नीचे 1 हल्का तो 7 ऊपर 22 22 का 22 तिया 66, आर का मान 7 तिया 21। देखो आंसर आर का मान 21। 44 नंबर। यदि कोण P है और त्रिज्या R है तो त्रिज्यखंड का कोण है ना हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का पाई रह गया, आर का मान दिया, त्रिज्या का मान कितना है? आर, छोटी आर का स्क्वायर, थीटा का मान दिया है कोण P बटे 300। देखो ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर। कोई दिक्कत? 45। यदि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 है, देखो वृत्त की परिधि 2 पाई आर ये 88 है और वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुना भुजा ये कितना है? 88 है। मतलब एक वृत्त का परिधि भी 88 है और एक वर्ग का परिमाप भी 88 है। सिंपल बात, देखो 2 1 2
44 दूना 88, 4 इकाई 4, 22 चौके 88 हुआ। यानी कि अंदर पाई का मान 22/7 गुना r बराबर 44, तो 22 इकाई 22, 22 दूना 44, यानी यहाँ नीचे एक है ना, यहाँ पे तो r इकाई r बराबर 7 दूना 14, और इसमें क्या हो जाएगा, भुजा का मान 22, ठीक ना। तो कहता है तुमको तो क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या छोटा होगा वर्ग की भुजा से, ना हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल से बात करो, क्षेत्रफल निकालो। वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 गुना 7 इकाई 7, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 गुना 14, ये ना होगा। 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 का 14 जगह 56, 5 61, 616 हो जाएगा ही। इसमें निकालोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, यानी 22 गुना 22 हो जाएगा ही। तो 22 गुना 44 के 4 हासिल 4, 22 गुना 44 4 48, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल से, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, यानी ऑप्शन नंबर सी। 46 इसमें कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या दिया है 4 और क्षेत्रफल निकालना है किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है रे, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त क्या था, वृत्त का आधा, पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 4 गुना 4, 2 बार हो गया, बटे कितना 2 का 2 गुना 4, बस क्या जाएगा 22 दुना 22 चौके 88, 88 दुना 176 बटे 7। देखो आंसर है, भाग दे दिया है, भाग दे इतना छोड़ दिया रे, छोड़ दिया, ठीक है आंसर यही ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 47, यदि एक वृत्त की परिधि, देखो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर इंटू पाई आर, ये दिया है 10 पाई, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, देखो पाई से पाई खत्म, 2 इकाई 2, 2 5 6 10, आर का मान कितना हो गया 5, निकालना क्या है हमको क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 5 गुना, तो क्या हो जाएगा 5 5 25, 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 दूना 50, 5 55, 550/7। देखो आंसर, पाई का मान नहीं बिठाया है, इसी 25 पाई। देखो ऐसे पाई को पाई छोड़ दिया ऑप्शन में, अब आर का मान 5, तो 5 को 2 बार, 5 5 25 गुना पाई, तो क्या हो जाएगा 25 पाई है आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के कुल परिमिति, देखो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर का मान 12 है, और अर्धवृत्त का परिमिति का हो जाए कुल परिमिति, बात तो वही हुआ। परिमिति क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमिति होता है पाई आर और प्लस 2r। तो पाई का मान पाई रहने दो और आर का मान देखो ऐसे इसमें दोनों में आर कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा पाई और प्लस 2। तो आर का मान 12 कोष्ट पाई प्लस 2। देखो आंसर कौन सा है ठीक। क्वेश्चन नंबर 49, एक वृत्ताकार वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः बड़ी या दो से है। कोई वलय है, इसका बाहरी त्रिज्या बड़ा आ रहा है, छोटी त्रिज्या छोटी आ रहा है, ठीक है। तो वलय का क्षेत्र सिंपल लिखा है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल तुम लोग को सूत्र लिखा थे पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस, बस हो गया आंसर। देखो 50, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, देखो क्षेत्रफल का अनुपात है 9:4, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या निकाल लेंगे तो परिधि निकालेंगे, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। इसलिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो त्रिज्या का अनुपात क्या करेंगे, निकालेंगे। कैसे निकलता है, वर्गमूल करके। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। और तुमको पता है कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात और क्षेत्रफल में समान होता है। जब त्रिज्या क्षेत्रफल होते हैं, दो वृत्तों की परिधि का अनुपात और उसकी त्रिज्या का अनुपात बराबर होता है। हम त्रिज्या निकाल ले तो परिधि भी तो यही ना होगा, अतः परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, परिधि भी क्या हो जाएगा 3:2। कोई दिक्कत है आंसर।
लास्ट क्वेश्चन, 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करता है, पहिए का व्यास कितना है? 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर, देखो 88 किलोमीटर, तो 88 गुना 1000 मीटर या 88,000 मीटर, इतना दूरी तय करता है ना, 1000 चक्कर में। ठीक है, तो 1000 से भाग दे दो, 3 सुना खत्म, यानी एक चक्कर में कितना? एक चक्कर में 88 मीटर। एक चक्कर का मतलब क्या हो? पहिया का परिधि, पहिया का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 इकाई 2, 44 गुना 88, तो आर का मान 44 बटे पाई का मान 22/7, आर का मान 44, नीचे 1 हल करेंगे तो 7, ऊपर वाला 22, 22 इकाई 22, 22 गुना 44, आर का मान 7 गुना, इसलिए व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या का 2 गुना त्रिज्या, यानी 2 गुना 14, देखो 28 आंसर। कोई दिक्कत किसी को? अध्याय खत्म। अब आपका कौन कौन अध्याय बच गया?